हेलो दोस्तों, हमारा समाज समय के साथ साथ बदलता रहता है, पर जो पुरानी मान्यताएं हैं वो आप लोगों के दिमाग में आज भी बैठी हुई है। क्या टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर देखने से आंख खराब होती है? और क्या ठंडे पानी पीने से या फिर आइसक्रीम खाने से सर्दी होती है? ये सब के पीछे क्या साइंस है, वो सब आज आप जान जाओगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं इस तरह की साइंटिफिकल फैक्ट को आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऐसे ही बहुत सारे चीज है जो एक्चुअल में देखा जाए तो वो झूठ है, पर आप सब रियल में उसको सच मानते हो और उसके चलते आप लोग बेकार में ही टेंशन में लेते हो। जब आपको कोई बोलता है कि ठंडे पानी मत पियो और बाल भीगे मत रखो, जुकाम हो जाएगा, ये सब ऐसे झूठ है जिसके पीछे का विज्ञान आज आपको जानने की बहुत जरूरत है। नंबर 4, सर्दी के झूठ। क्या आप लोगों को लगता है कि ठंडी के मौसम में जो सर्दी होती है वो आपको ठंड के चलते लगती है? जब आपको ऐसे टाइम में सर्दी जुकाम होती है तो आपके घर वाले आपको जरूर ठंडे पानी पीने से मना करते होंगे और बाल भिगाने से मना करते होंगे। आप लोग आइसक्रीम इसीलिए नहीं खाते हो कि आपकी गला खराब हो जाएगा, बट मैं आप लोगों को बता दूं ये सब झूठ है। असल में वो सर्दी, खांसी और ठंड, ये दोनों को कोई आपस में कहीं दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है। आप लोगों को ठंडी के मौसम में जो सर्दी खांसी ज्यादातर होती है वो एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज के चलते होती है। मतलब वो एक वायरस के चलते आप लोगों को होती है, जो आप लोगों को अपने आसपास मौजूद लोग अनजाने में फैलाते हैं, छींकने और खांसने के जरिए। जब वो वायरस दूसरों से आपके अंदर चली जाती है ना, तब आप लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है। और ये इसलिए नहीं कि आप ठंडा पानी पी रहे हो इसके वजह से हो रहा है। आप लोग ठंड के मौसम में जैकेट पहनो या ना पहनो, उससे आप लोगों के शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जैकेट नहीं पहनोगे तो आप लोगों को ठंड लग जाएगी, या फिर 4-5 जैकेट पहन लोगे तो आप सर्दी से बच जाओगे। एक्चुअल में अगर कहीं से भी वायरस आप लोगों को लग गई तो आपको सर्दी जुकाम होगी ही होगी, आप कितनी भी जैकेट क्यों ना पहन लो। और ये आप लोगों ने भी बहुत बार देखे होंगे कि जब आपको सर्दी खांसी होती है या फिर गला खराब होता है तो आपके मम्मी पापा आपको ठंडे पानी पीने से मना करते होंगे और आपको आइसक्रीम भी खाने से मना करते होंगे। पर ये तो सच है और आप लोगों ने जान ही गए होंगे कि सर्दी जुकाम असल में एक वायरस के चलते होती है, ना कि ठंड के वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बार बारिश हो रही थी, एक आदमी के पास छाता नहीं है पर वो अपने हाथ से सर को ढक कर जा रहा था और कुछ लोग सर पे प्लास्टिक लगा के जा रहे थे। मतलब पूरा शरीर भीग रहा है पर सर नहीं भीगना चाहिए। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और उनको इसके पीछे का विज्ञान पता ही नहीं है। बाल भीगने से कुछ नहीं होता। अगर एक बार आपके अंदर वायरस चली जाएगी तो आपको सर्दी होगी ही होगी। अगर आपके आसपास वायरस है तो आप किसी भी चीज से अपना सर ढक लो, आपको सर्दी जुकाम हो ही जाएगा। एक्चुअल में सर्दी जुकाम वायरस से लगती है, ना कि आपके बाल भीगने से लगती है। नंबर 3, क्या टीवी देखने से आंख खराब होती है? ये बात तो आप लोग जानते होंगे या फिर बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि ज्यादा टीवी देखने से आंख खराब हो जाएगी, पर ये बात झूठ है। आप ये वीडियो आगे तक देखते जाइए, आपको इसके पीछे का साइंस पता चल जाएगा। बहुत सारे रिसर्चेस में ये प्रूव्ड है और ये साबित भी किया गया है कि आपके आंख खराब होने की वजह से क्या रीजन है। एक्चुअल में ये आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। मतलब आपके मम्मी पापा से जो जीन्स आप पाए हो उस पर ये निर्भर करता है कि आप कितने मोटे होंगे, आप कितने पतले होंगे, आपका चाल चलन कैसा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह आंख वाली बात भी आती है। आंखों की रोशनी किस उम्र में कमेगी, खराब होगी या फिर बहुत, या फिर ये बात भी हो सकता है कि अगर आप लकी हो और आपके जीन्स में ऐसे कोड हो सकता है कि आपकी आंख कभी खराब ही नहीं होगी। आप चाहे कितनी भी मोबाइल, कंप्यूटर या फिर टीवी देख लो, उससे आपकी आंख खराब होगा या नहीं ये जीन्स तय करता है। हाँ, ये एक सच है कि ज्यादा देर तक अगर आप टीवी देखोगे या फिर मोबाइल ऐसे कुछ कंटिन्यूसली देखोगे तो आंखों में थोड़ी स्ट्रेन होती है। मतलब आंख थोड़ा तना हुआ लगता है अंदर से, पर ये कुछ ही समय के लिए होती है और ये कोई सीरियस बात नहीं है और ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर मोबाइल या टीवी के सामने ही बैठ जाओगे। नंबर 2, मोबाइल फोन की बैटरी के झूठ। आप लोग जरूर सुने होंगे कि आपने मोबाइल को तुरंत चार्ज नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब तक उसके 10% या फिर 20% ना हो जाए, और अगर 60 से 70% चार्ज है और आप उसको फुल करने के लिए चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। पर ये एक्चुअल में झूठ है। साइंटिफिकली देखा जाए तो आप लोग अपने फोन को कभी भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपके फोन में पहले से ही 70% चार्ज है और आप कहीं बाहर जाने वाले हो तो उसको 100% तक चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं
नहीं है कि आपकी फोन बस तभी चार्ज करना चाहिए जब बैटरी 20 या 30% हो जाए। ये बहुत साल पहले होती थी जब पुराने जमाने की बैटरीज होती थी, पर अभी तो आपके पास एंड्रॉइड फोन है नैनो टेक्नोलॉजी वाला, इसीलिए आजकल की फोन में पहले जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इसीलिए आपके फोन कभी भी चार्ज कर सकते हो। और आप एक बात से डरते हो कि रात भर फोन चार्ज करने से बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी या फिर बैटरी फट जाएगी, ये बात बिल्कुल झूठ है, जिसे आप लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। पर असल में फोन को रात में बेफिक्र होकर चार्ज में लगा सकते हो और सुबह उठ के मोबाइल की 100% चार्ज का मजा ले सकते हो। ये बात जान लो कि ये जो बैटरी फटने वाली बात या फिर खराब होने वाली बात, ये पहले जमाने में होता था जब निकल बेस्ड बैटरी होती थी, और जो आजकल की बैटरीज होती है वो लिथियम आयन की बैटरीज होती है। आजकल की बैटरीज जो है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी बैटरीज होती है, इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, बैग टांगने में क्यों हाइट कम होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट के स्टडीज में पता चला है कि जब आप लोग आपके बैग अपने पीछे टांगते हो तो ये आपके शरीर में बहुत हानि पहुंचाता है। इतने लोगों के हाइट स्पाइन से बढ़ती है, मतलब रीढ़ की हड्डी से बढ़ती है। आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और जब आप बैग टांगते हो तो इसका मतलब स्पाइन को कंप्रेस करते हो, मतलब उसके ऊपर जोर डालते हो, और इसकी वजह से आपकी हाइट रुकने की चांसेस थोड़ी बढ़ जाती है। अब आप लोग सोचते होंगे कि अगर मैं कुछ देर के लिए बैग टांग लिया, थोड़ी देर के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। पर ये बात भी जान लो कि ये एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेली बैग टांगते हो, सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको डेली इफेक्ट करती है ये। और इसका एक सोल्यूशन है, अगर आप आगे की तरफ बैग टांगोगे तो प्रॉब्लम से कुछ बच सकते हो, या फिर आप जितना कम वजन अपने बैग में रखोगे ये आपके लिए और आपके स्पाइन के लिए अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी उतना कॉम्प्रेस नहीं होगा और उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। और ये जो भी मैंने बताया ये असल में साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और मैं आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको इसके पीछे की साइंस के बारे में बताया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर लेना, और कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर कर